बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे बाइनरी रिलेशन पर, और बाइनरी रिलेशन से ही हम सीखेंगे कि सबसेट किसे कहते हैं, डोमेन किसे कहते हैं और रेंज किसे कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फंक्शन किसे कहते हैं, और मैंने कहा था कि इंशाल्लाह अगली वीडियो जो है वो मैं बाइनरी रिलेशन पर बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि बाइनरी रिलेशन की क्या डेफिनेशन है। तो बाइनरी रिलेशन क्या है? लेट ए बी टू नॉन वाइड सेट्स। लेट ए बी टू नॉन वाइड सेट्स। अच्छा, वाइड सेट कहते हैं, वाइड की मीनिंग होती है एम्प्टी सेट्स। ठीक है, वाइड किसे कहते हैं? एम्प्टी को। यानी हमारे पास जो ए बी है वो क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट्स होने चाहिए। एंड R is the subset of A क्रॉस B। R सबसेट होना चाहिए किसका? A कार्टेशियन प्रोडक्ट B का। इसको हम पढ़ते हैं सेट की जबान के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, आज इस वीडियो में सबसेट भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम निकालना सीखेंगे। वैसे ऑल्दो हमने ये मैट्रिक में मतलब प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, लेकिन इंशाल्लाह आज इसको रिकॉल करेंगे ताकि जिनको नहीं पता उनको भी फायदा हो जाए। तो क्या है? ए बी टू बी, लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देन आर इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। अच्छा, अब इसके लिए मुझे जो है वो सबसेट का पता होना चाहिए कि सबसेट किसे कहते हैं। तो सबसेट किसे कहते हैं कि फर्ज करें अगर मेरे पास जो है दो सेट हैं, एक ए और एक बी। ए के एलिमेंट्स मेरे पास, अगर ए के एलिमेंट्स मेरे तमाम ए के एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि ए मेरा जो है सबसेट है बी का। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसेट इज अ सेट व्हिच हैज ऑल द एलिमेंट्स कंटेनिंग इन अनदर सेट, इट इज कॉल्ड सबसेट। इसकी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि और भी ज़्यादा क्लियर हो। वैसे इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। फर्स्ट करें, मेरे पास एक सेट है ए, और मेरे पास एक सेट है बी। अब अच्छा, अगर मैं डेफिनेशन को देखूं तो सबसेट इज अ सेट व्हिच हैज ऑल द एलिमेंट्स कंटेनिंग इन अनदर सेट, इट इज कॉल्ड सबसेट। अब मेरे इधर ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, क्या ये सारे मौजूद हैं? मौजूद तो नहीं है, हाँ, लेकिन जो मेरा बी सेट है 2, 3, वो जो है वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। तो मैं क्या कह दूंगा कि जो बी है वो मेरा सबसेट है ए का। अच्छा, ये जो साइन है ये सबसेट का सिंबल होता है, इससे हम सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इधर मैंने लाइन लिखी नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसको जो है ना, इसी चीज को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो बी है वो मेरा सबसेट है ए का। ये तरीका भी लिखने का सही है। मैंने क्या करा, सिर्फ इसकी जो है ना वो शेप जो आप कह लें, मैंने दूसरी तरफ कर दी। बी सबसेट है ए का, क्योंकि मेरे बी के तमाम एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ये तो हो गई सबसेट। उम्मीद है कि इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकालना है। फर्स्ट करें, अगर मुझे इसी का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। अच्छा, ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? ये सिर्फ बाइनरी रिलेशन को समझाने की वजह से, क्योंकि बाइनरी रिलेशन में हमें सबसेट भी पता होना चाहिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालना आना चाहिए। तो अब मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेता हूँ ताकि हम बाइनरी रिलेशन को अच्छी तरीके से समझ सकें। अच्छा, अब मैंने निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ना। तो ए
क्रॉस बी, सेट की फॉर्म में ए क्रॉस बी को ए कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ए मेरे पास है 1, 2, 3, 4 और बी मेरे पास है 2। अच्छा, अब इसका तरीका क्या होता है, किस तरीके से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना होता है वो देखें। अच्छा, सेट को याद रखिएगा, हमेशा ब्रेसिस की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो चीज कहलाती है ये ब्रेसिस कहलाते हैं, ब्रेसिस। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जब भी लिखेंगे तो हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में किस तरीके से, ये जो मेरा ए का फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट ए क्रॉस बी कर रहा है ना, जो ए का मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले 1 जो है वो 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, फिर यही 1 जो है वो 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आएगा। इसी तरीके से फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा। यानी ये मेरा 1 जो है ये 2 के साथ आ गया, इसके साथ, अब ये 1 आएगा 3 के साथ, इसी तरीके से 2 के साथ, फिर इसी तरीके से 2 3 के साथ, अब ये 3 2 के साथ, ये फिर 3 के साथ, अब 4 जो है वो 2 के साथ, और आखिरी में 4 जो है वो मेरा ये 3 के साथ आ गया। ठीक है, ये जो है हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालना सीख लिया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो था बाइनरी रिलेशन। अब फर्स्ट करें, अगर मुझे कोई कहता है कि यार इसमें से जो है वो आप बाइनरी रिलेशन निकालो, मैं अभी जो है वो वैसे बाइनरी रिलेशन पे इंशाल्लाह अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो पूरी बाइनरी रिलेशन पे बनाऊंगा कि किस तरीके से हम बाइनरी रिलेशन सेट के एलिमेंट्स का बनाते हैं। अभी सिर्फ फर्स्ट मैं जो है सिर्फ इसको समझा देता हूँ। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट करें इसका एक बाइनरी रिलेशन निकाला जिसको मैं कहता हूँ कि R1 मैं निकाल रहा हूँ, और जो है वो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। फर्स्ट करें मैंने लिखा कि मेरा R1 जो है बाइनरी रिलेशन R1 वो है कोई से भी एलिमेंट्स उठा लें, इसमें अभी कोई हद नहीं है आपकी। अगर कोई मुझे कहता भाई इसके 2 रिलेशन बनाओ, वो भी बहुत आसान से बना सकते थे। आप कोई अगर मुझे क्वेश्चन में ये कहता कि भाई इसके जितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं बाइनरी रिलेशन को जब डीपली समझाऊंगा तो उसमें बताऊंगा आपको। अच्छा, मैंने R1 सपोज करें, मैंने लेट कर लिया, मैं अपना R1 जो उठा रहा हूँ वो कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर में से 2-3 ऑर्डर्ड पेयर उठा लेता हूँ। 1, 2 उठा लिया, 1, 3 उठा लिया, और जो है 2, 2 उठा लिया। तो अब मैं क्या कह दूंगा, ये जो मैंने रिलेशन उठाया है ना, ये जो रिलेशन उठाया है ये मेरा सबसेट हो जाएगा A क्रॉस P का। यानी ये जो मैंने R1 रिलेशन उठाया है, मैं कह दूंगा कि भाई ये जो है मेरा R1 सबसेट हो गया A इंटू B का, और ये क्या हो गया, मेरे पास एक बाइनरी रिलेशन बन गया। मैं कह दूंगा लेट R1 सबसेट A क्रॉस B इज अ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, ये मैंने क्या कह दिया, ये मेरा बाइनरी रिलेशन हो गया। अच्छा, तो मैंने आपको पहली वीडियो में जब फंक्शन समझाया था तो उसमें मैंने डोमेन और रेंज का भी कहा था कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर डोमेन और रेंज का भी बताऊंगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो डोमेन की अगर मैं डेफिनेशन पर आऊं तो डोमेन कहते हैं द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इज नोन एज डोमेन।
या इसको इस तरीके से भी कह लें कि ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। असल में जो फंक्शन है ना हमारे पास एक ऐसे कह लें कि मशीन है। मशीन किस तरीके से है, जब आप उसमें कोई इनपुट देते हैं तो वो आपको रिजल्ट में कोई ना कोई आउटपुट देता है। तो इस वजह से डोमेन को हम ये भी कहते हैं कि ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज इज नोन एज डोमेन, या द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इज नोन एज डोमेन। अच्छा, अब अगर मुझे कोई कहता है कि यार इसमें से आप अपनी डोमेन बताओ कि डोमेन क्या है। फर्स्ट करें ये R1 जो मैंने रिलेशन निकाला है, ये R1 रिलेशन जो निकाला है, अगर कोई मुझे कहता है कि यार इसमें से आप डोमेन बताएं कि आपकी डोमेन कौन कौन सी होगी, तो कौन कौन सी डोमेन होगी, ये 1 1 2। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है डोमेन की, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। मुझे आई होप इस यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको नेट से भी मिल जाएगी। मैं डोमेन लिखने का आपको तरीका बताता हूँ कि डोमेन कैसे लिखना है। फर्स्ट कलर मैंने निकालनी है R1 की डोमेन ना, तो मैंने लिखा डोमेन डोमेन ऑफ रिलेशन ये जगह कम है, मैं थोड़ा मिटा के ना सही तरीके से लिख देता हूँ ताकि समझ सही आए। अच्छा, अभी क्या लिखना था, डोमेन निकालनी है ना, इसकी किस तरीके से लिखते हैं ये देखें। ये मैंने लिखा डोमेन ऑफ रिलेशन डोम डोमेन ऑफ रिलेशन, या आप इस तरीके से लिखते हैं डोम ऑफ R1। ये भी लिखने का तरीका सही है और ये भी लिखने का तरीका सही है, क्योंकि हम डोमेन जो निकाल रहे हैं अभी वो R1 रिलेशन के निकाल रहे हैं, तभी इधर मैंने R1 लिखा है। अच्छा, अब डोमेन मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो मेरे ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ना, ये और ये क्या चीज कहलाती है, मेरी डोमेन कहलाती है। तो मैं डोमेन किस तरीके से लिखूंगा, डोमेन ऑफ मेरी R1 क्या है, 1 1 1। अच्छा, अब ये डिपिटेशन आ गई और हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में कि भाई सेट के अंदर तो रिपीटेशन होती नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, 1 1 नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1 मैंने लिख दिया। अब मैं अपना अगला जो मेरी डोमेन है वो लिख दूंगा, वो क्या है, वो है 2। भाई ये मेरी डोमेन निकल कर आ गई R1। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है भाई रेंज क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसा तो आपको समझ आई गई होगी, अब आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हैं। तो रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज को लिखते हैं RAN ऑफ R1 क्या होगी, 2 3 2 3 2। क्यों, क्योंकि सेट 2 तो मैं वापसी लिखूंगा नहीं, क्योंकि 2 दफा 2 आ रहा है और रिपीटेशन होती नहीं है। तो रेंज मेरी क्या आ जाएगी, 2 3 आ जाएगी। अच्छा, तो ये था आज का टॉपिक बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन से ही फिर हमने जो है वो सबसेट को सीखा, सबसेट से फिर मैंने डोमेन को भी निकालना सिखाया और इंशाल्लाह और रेंज को भी जो है वो आप लोगों को समझाना सिखाया, समझा दिया, सॉरी। और हमने इसी वीडियो के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी निकालना सीख लिया। अच्छा, अब जो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, मैंने आप लोगों को जब फंक्शन बताया था तो उसमें एक लाइन आपकी बुक में है, वो है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। वो जब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं बाइनरी रिलेशन डीप में बताऊंगा ना, तो उसी वीडियो के अंदर उस लाइन को भी इंशाल्लाह कवर करूंगा
कि हर फंक्शन जो है वो रिलेशन हो सकता है, लेकिन हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं हो सकता। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आई तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।